जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों, आज हम लोग सीमा और अवकलज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी सा चैप्टर है और एकदम इसके हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। और आज हम लोग प्रश्नावली को बनाने वाले हैं और इस प्रश्नावली को एकदम चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्नावली को बनाने में एकदम मजा आ जाएगा। आपका दिल भी प्रसन्न हो जाएगा कि सर ये वाली एक्सरसाइज एकदम मस्त रही है। और हाँ बच्चों, हमने बार बार बताया है कि ये जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर अवकलज वाला चल रहा है, इसी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंटर में भी लगेगा, क्योंकि इंटर में अवकलन और समाकलन दो ऐसे बड़े चैप्टर हैं जिनमें अवकलन और समाकलन दोनों का यूज होता है। यानी कि अवकलन में अवकलन का तो होगा ही होगा, लेकिन समाकलन में भी अवकलन का प्रयोग होता है। समाकलन बिना अवकलन के अधूरा है। यानी कि अवकलज वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर के पर्पज से, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को क्लास को पूरे मन से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, पूरी शिद्दत से करना है। भाई जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। भाई जल्दी से आ जाइए, हाँ जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई प्रश्नों को कैसे बनाया जाए। जल्दी से आ जाइए। हाँ, कह रहे हैं सर संडे को क्लास नहीं होना चाहिए था। देखो बच्चों, अभी तक तो संडे को क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है दिसंबर आ गया है, छुट्टी मतलब दिसंबर आ गया है। और दिसंबर में क्या है कि थोड़ा सा अगर सिलेबस जल्दी से कवर अप हो जाएगा, अगर संडे को भी हम लोग एक क्लास कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। मैथ सिर्फ आपको क्लास करनी है, बाकी तो आपकी क्लासें है ना वही रहती हैं। तो अगर एक क्लास कर लेंगे तो कोई उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, आपके ही अच्छे के लिए है, आपके बेहतर के लिए है। और जल्दी से सिलेबस भी खत्म हो पाएगा तो हम लोग वन शॉट कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो ज्यादा आप लोगों को उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संडे के दिन वैसे भी आप लोग फ्री रहते हैं तो एक क्लास कर लेंगे तो क्या ही दिक्कत है ना। तो जल्दी से आ जाइए भाई, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर भाई सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, सुप्रभात, नमस्ते। हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजन कुमारी जी, अहिल्या कुमारी जी, रीजू कुमारी जी, प्रभा, अमित कुमार, अंकित सिंह। सर आज रविवार है इसलिए नहीं, कोई बात नहीं बाबू, रविवार चलता है, इतना रविवार चलता है ना। एक आधी क्लास कभी कभी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होता है ना। चलिए, हाँ रंजीत कुमार आ गए हैं। क्या कह रहे हैं सर आज गुरु जी क्या 11वीं की सभी क्लासें होंगी? नहीं नहीं, सभी क्लासें नहीं होंगी, एक दो क्लास हो सकती है। जैसे हो गई हमारी, है ना, मैथ की हो गई। अब फिजिक्स की हो ना हो वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे हो सकता है ना ही हो, है ना। चलिए, हाँ सभी बच्चों से भाई एक बार फिर से जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। जल्दी से आओ भाई, आज क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा, तो इस वजह से हम कह रहे हैं जल्दी से आ जाओ भाई। फिर हम लोग जो है मतलब उनको पहले से पता नहीं था, कल हमें बता देना चाहिए था कि आज क्लास होगी तो बच्चे मैक्सिमम आ जाते। वैसे काफी सारे बच्चे आज भी आ गए हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, क्लास को अब स्टार्ट किया जाए, बताइए जाए, फिर क्लास को बनाया जाए, जल्दी से शुरू किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट करिए, हाँ सर क्लास को स्टार्ट करिए। हाँ बताइए जल्दी से, क्लास को बढ़ा लिया जाए, आगे बनाया जाए, सभी प्रश्नों को बनाया जाए एकदम मस्त तरीके से। एक बार यस सर वाला कमेंट डाल दीजिए कि हाँ सर बनाइए। यस सर वाला जल्दी से कमेंट डाल दीजिए कि हाँ सर क्लास को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, हाँ मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो भाई देखा जाए, आज के जो प्रश्न है बच्चों, एक्सरसाइज में हम लोग कूदने वाले हैं। सीमा और अवकलज में एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न आने वाला है वो 13.1 करके जो पहला प्रश्न आएगा, जरा देखिएगा हमारे पास क्या है पहला प्रश्न। देखो बच्चों ध्यान से समझना इस प्रश्न को, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी मस्त है। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद मजा ना आ जाए तो फिर कहना, एकदम मस्त वाली एक्सरसाइज है। बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझना है, सभी प्रश्नों को अपने मन से बनाना है। चलो ध्यान से आओ और बनाया जाए। देखो प्रश्न हमारे पास क्या है कि प्रश्न 1 से 22 तक निम्नलिखित सीमाओं के मान हमें प्राप्त करना है, यानी कि हमें सीमा ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 1 से 22 नंबर तक सभी प्रश्नों में सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। सीमा ज्ञात करनी है तो चलो भाई सीमा ज्ञात करते हैं। भाई सीमा के क्या हाल चाल है बात करते हैं, है ना। चलो यहां पे इसको बनाते हैं भाई, करते हैं सोल्यूशन इसका। देखो इतना बढ़िया है कि आप लोगों को एकदम मजा आएगा। इस तरह के प्रश्नों में आपका दिल एकदम मतलब मस्त
खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि गुरुजी ये वाली एक्सरसाइज तो एकदम मस्त थी। हमारे पास लिमिट है x टेंस टू क्या है 3 लिखा हुआ है, और यहां हमारे पास है x+3 है ना। हमको सीमा बतानी है, डायरेक्ट रखने पे 0 नहीं हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। यहां 3 रख दिया जाएगा, यानी कि 3 + 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बस यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इतने इजी प्रश्न है, ये जान लो, इतने ज्यादा इजी प्रश्न है। अब इतना आपको करना है, इतना भी नहीं कर पाएंगे तो भाई दिक्कत है, तब दिक्कत वाली बात है, आपको इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। अगर जो बच्चा भाई अगर इतना कहेगा सर इतना नहीं समझ में आया, अगर इतना नहीं आपसे हो पा रहा है तो भाई इलाज कराने की जरूरत है, ठीक है। वैसे एकदम इजी है, सभी बच्चे समझ जाएंगे, सभी बच्चे बना ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये है, इसमें कैसे करेंगे जरा देखिएगा, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन करने के लिए आप पहले इसको लिखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट, और यहां है x टेंस टू पाई लिखा हुआ है, x टेंस टू पाई, और हमारे पास यहां लिखा हुआ है x माइनस का 22/7, 22/7 होता है ना। अब बच्चों यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, और बुक में भी कभी कभी बताया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है, बुक में भी लिखा जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन 22/7 अगर हो तो फिर जो पाई है वो एक परिमेय संख्या बन जाए, जबकि ऐसा नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान 22/7 लगभग में होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई का मान 22/7 लगभग में होता है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, नेटवर्क इशू आ गया, थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको सही करवाते हैं। हाँ थोड़ा सा वेट करिएगा, नेटवर्क इशू है बच्चों। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही, जल्दी एक बार जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सिर्फ वीडियो ही रुका हुआ है, जल्दी से बताइए आवाज आ रही है कि नहीं। वीडियो प्रॉब्लम है सर। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बताइए भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आवाज तो आ रही होगी मेरी, आवाज आ रही है सर। बस एक मिनट बच्चों रुक जाइए, थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा नेटवर्क वाला इशू आ गया है, थोड़ा सा इसको हम सही करवाते हैं, बस वेट करिएगा भाई, थोड़ा सा वेट करिएगा भाई, थोड़ा सा इसको हम सही करवाते हैं। आजकल थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा रहा है इसको थोड़ा सा डॉक्टर के पास इलाज करवाने भेजना पड़ेगा। अभी हम कह रहे थे, बच्चों से कह रहे थे आपको इलाज की ज़रूरत है हमको लगता है सिस्टम की भी इलाज की ज़रूरत है ना। आवाज़ ठीक है, सिर्फ सर वीडियो सिर्फ रुका हुआ है। पब्लिक क्वीन जी कह रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम बच्चा अभी बस थोड़ा सा 1 मिनट का जरा और वेट करिएगा, हम इसको सही करवाते हैं। 1 मिनट का थोड़ा सा वेट करिएगा, हम इसको सही करवा रहे हैं। अगर आवाज़ आ रहा है तो बस थोड़ा सा वेट करिएगा, सही करवाते हैं इसको। हाँ बस प्रॉब्लम मान के चलिए। बस बच्चों थोड़ा सा सर वॉइस तो क्लियर आ रहा है, लेकिन सर वीडियो रुक गया है। हाँ वो टेक्निकल इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हम भी तो परेशान हो रहे हैं कि वीडियो रुका हुआ है और बच्चे जो है देख रहे हैं कि सर सिस्टम हैंग कर गया है। सिस्टम, यहाँ हमारी जो क्लास लगाते हैं उनका नाम है सत्यम, सत्यम ने सिस्टम को बिगाड़ दिया है सत्यम की अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो वो सिस्टम ही बन जाएगी, है ना बस बच्चों बस थोड़ा सा वेट करिएगा भाई, जाइएगा नहीं, हो गया सही। अब जरा बताइए
अब क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए भाई फटाफट। अब बताइए भाई, अब क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर छुट्टी कर दीजिए, ऐसा लगता है संडे को नहीं होना, मतलब ये बोर्ड भी चाहता है कि संडे को क्यों लेके चले आए हैं, बोर्ड भी चाहता है संडे को क्यों लेके चले आए। बताइए अब जरा क्लियर है, बताइए अब जरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बताइए भाई जल्दी से। बताइए भाई, अब जल्दी से बताओ भाई, सही हुआ कि नहीं हुआ। सही हुआ कि नहीं हुआ, इस बार बताओ भाई, अब सही हुआ कि नहीं हुआ। सही हो गया, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई। यस सर, हो गया ना सही। बड़ा बड़ा बहुत आप भी बहुत वेट किए हैं। चलिए, हम कुछ समझा रहे थे आपको, यहाँ पाई के बारे में समझा रहे थे कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हम लोगों को बताया गया ये है, हम लोगों को ये बताया गया कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एग्जैक्ट मान इसका 22/7 नहीं होता है। एग्जैक्ट मान इसका 22/7 लगभग में होता है। अगर इसको हम बात करें तो ये मान होता है 3.14159। ये इसी तरह से चलता रहता है, यानी कि संख्या कभी समाप्त नहीं होती है। ये इस तरह से पाई का मान चलता है। और पाई होता क्या है बच्चों, पाई होता जो है वो किसी वृत्त की परिधि और उसकी व्यास का अनुपात हमेशा पाई का मान होता है, यानी कि पाई का मान हमेशा फिक्स रहेगा। आप किसी भी वृत्त की परिधि नापे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आप किसी भी वृत्त की परिधि को लें और उसका जो व्यास होगा इसी का अनुपात क्या होता है, पाई होता है। तो पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, 22/7 के लगभग में होता है। तो आप यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह पे आप पाई रख सकते हैं, यानी कि पाई माइनस का 22/7 हो जाएगा। और बच्चों यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये x की जगह आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलो भैया अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी से प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि इजी से प्रश्न है, एकदम मस्त वाले प्रश्न है, मजा आ जाएगी प्रश्नों को बनाने में। देखो ये वाला प्रश्न है, इसका जरा जल्दी से सोल्यूशन किया जाए भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट और x टेंस टू क्या लिखा हुआ है, r नहीं r टेंस टू लिखा हुआ है, r टेंस 1 है ना, r टेंस टू 1, और यहां है पाई r स्क्वायर, है ना। इसी में भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, जीरो तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, तो यानी कि पाई आंसर आ जाएगा। बस हो गया आंसर। इतने छोटे छोटे से प्रश्न है, आप सोचो इतने छोटे छोटे से प्रश्न है, क्या ही प्रश्न है, मतलब क्या ही कहा जाए। चलिए ये वाला प्रश्न जरा बनाते हैं, ये वाला प्रश्न बनाएंगे, जरा कैसे बनाएंगे भाई आप लोग। इस वाले प्रश्न को बनाने के लिए आप जरा देखिएगा, हमारे पास यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 हो जाएगा, और यहां हमारे पास हो जाएगा 4x + 3 अपान में क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। बच्चों यहां पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा, यहां पे गौर देखिए, देखो 4 रखने पे क्या जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जीरो यहां पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो रख देंगे, तो 4 × 4 + का 3 और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 2। सॉल्व करो इसको, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 3 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, है ना, 19 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19/2 यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सभी प्रश्नों को बनाने में आपको एकदम मजा आ जाएगी। ये वाला प्रश्न बनाइए तो जरा, इस वाले प्रश्न को जरा बनाइए तो जरा बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू -1 है, और हमारे पास यहां है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 और +1 अपान में हमारे पास क्या है, x - 1 है ना, कुछ ऐसा है। अच्छा देखो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें, पहले एक बार आप चेक तो कर लो, पहले -1 यहां रखेंगे, -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां -1 की पावर हमारे पास हो जाएगा 10 और प्लस यहां हो जाएगा -1 की पावर हो जाएगा 5
और प्लस का हमारे पास 1, और नीचे क्या होगा, नीचे x की जगह पे -1 हो जाएगा, है ना। हम ये जानते हैं कि अगर माइनस की पावर प्लस में है यानी कि सम संख्या है तो वो माइनस प्लस में बन जाता है, यानी माइनस की 1 की पावर 10 है तो ये प्लस का 1 बनेगा, और -1 की पावर 5 है तो ये माइनस का 1 बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। बटे में देखो जरा, -1 मिलके माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर से ये वाले से ये वाला कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माइनस का 1/2, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए जरा, अगला प्रश्न बच्चों। हाँ, अब इस वाले प्रश्न में आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा सा मन से कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर एक रूल आता है, उस रूल को जरा हम लोग समझते हैं। वो रूल कौन सा है, जरा यहां से समझिएगा। वो रूल का जो नाम है वो है एल हॉस्पिटल रूल है ना। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कौन सा है, जैसे आपके पास कहीं लिखा हो x टेंस टू x माइनस, मतलब x टेंस टू a, और यहां पे लिखा हो x की पावर n माइनस a की पावर n अपान में x माइनस a। अगर आपको कहीं ऐसा दिखने को मिले कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान में x माइनस a, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n a की पावर n-1, यानी कि ये फार्मूला है, ये सूत्र है कि अगर जब भी आपको ऐसा दिखे या कोई भी क्वेश्चन 0/0 रूप में हो, है ना, या फिर इनफिनाइट बाई इनफिनाइट रूप में आए, है ना, और जब उसके फैक्टर करने पर भी आंसर ना आए या फैक्टर करने में दिक्कत हो, तो फैक्टर करने में अगर समस्या आ रही हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके उस प्रश्न को बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके उस प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे जब से यहां पे हमारे पास पावर 5 में है तो हमने अभी तक होल स्क्वायर पढ़ा, होल क्यूब पढ़ा। अगर 4 भी होता तो हम होल स्क्वायर को होल स्क्वायर करके बना ले जाते, अगर होल मतलब 4 पावर 4 भी होती तो हम बना ले जाते। लेकिन देखो यहां पावर में 5 है तो इसको मतलब इसकी पावर 5 को हल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बहुत टिपिकल होगा, यानी कि इसको खोल नहीं पाएंगे आप फार्मूले से जब नहीं खोल पाएंगे तो फिर ये वाला रूल आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो। अगर ऐसा लिखा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपान में x माइनस a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n a की पावर n-1। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला हो जाएगा, और इसको आपको जरा गौर से इसको नोट कर लेना है और लिख लेना है। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा एल हॉस्पिटल रूल वाला फार्मूला हो जाएगा, और इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं इंपॉर्टेंट, कि ये वाला फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में आता है, ठीक, इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में आता है। चलिए, हाँ, x टेंस टू a मानी कुछ भी हो सकता है, संख्या हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है। a मानी संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर। a हमारे पास कोई भी संख्या है, कुछ भी हो सकता है, a की जगह पर कुछ भी लिखा हो सकता है ना, ये आप समझिएगा, ठीक है। चलो अब देखा जाए भाई, इस प्रश्न को बनाने के लिए जरा आपको क्या करना पड़ेगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। पहले हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं, जरा एक बार हम लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू हमारे पास 0 लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 5, है ना, और हमारे पास माइनस का 1 है, अपान में क्या लिखा हुआ x है। पहले इस वाले सवाल को हम इस वाले रूप में बदलेंगे। पहला काम क्या है, हमको इस वाले प्रश्न को ऐसा वाले रूप में बनाया जाएगा। अभी ये रूप दिख नहीं रहा है, ऐसा रूप दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि x प्लस 1 बराबर में y है, x प्लस 1 बराबर में y है। अगर इससे हम x का मान निकालें, तो x बराबर क्या होगा, देखना, ये 1 को उधर भेज देंगे, यानी कि अगर हम x बराबर निकालें तो यहां हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा x का मान, ठीक बात है, ये होगा। अच्छा, और देखो लिमिट भी ट्रांसफर होगी, यानी कि लिमिट भी बदलेगी। यहां पे क्या है, x टेंस टू 0 है, यहां पे x टेंस टू अगर लिमिट 0 है तो क्योंकि अब फलन y में बनने जा रहा है तो ये लिमिट भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा। आपको इतनी बात को जरा
मान लेनी है, इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन में हम थोड़ी सी छेड़खानी कर देंगे। जहां पे x टेंस टू 0 था वहां पे y टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां पे इसकी जगह पे हमने y मान लिया है, यानी कि ये y की पावर 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अपान में जरा देखो, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, y माइनस का 1 लिख देंगे, है ना। अच्छा, 1 की पावर हम 5 अपने मन से लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? 1 की पावर चाहे 5 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 15 लिखो, चाहे 20 लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, 1 ही रहता है, बदलता नहीं है ना, बदलता नहीं है, 1 ही रहता है। तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। अब जरा देखो क्या ये इसी का रूप है? देखो x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस 1, ये इसी के पावर है। यहां पे आप कह सकते हैं ये किसका रूप है, ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a का रूप है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n a की पावर n माइनस 1 ये होती है। यानी कि उस हिसाब से इसका मान क्या होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास n यानी कि 5 आगे आएगा, और a यानी कि a हमारे पास 1 है, n माइनस 1 यानी कि 5 में 1 घटेगा 4, है ना। तो 1 की पावर चाहे जितनी हो वो 1 ही रहता है, 1 ही रहता है, यानी कि 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5 ही रहेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में y नहीं है, हमने मान लिया। मैथ के छात्र हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि हम अमरेंद्र बाहुबली हैं हम मान सकते हैं कि हम कुछ भी है। मैथ के छात्र यही ले तो माना कि x + 1 बराबर y। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, 5 आंसर आ जाएगा। देखो 5 आंसर आ गया। देखो फार्मूला क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1, यानी कि n आगे आएगा। n यहाँ n की जगह पे कितना लिखा हुआ 5, और a की जगह पे यहाँ कितना लिखा हुआ 1, 1 की पावर 4 हो जाएगी, और a की पावर चाहे जितनी हो उतनी ही होती है। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? चलो आज पूरी प्रश्नावली को निपटा देंगे हम। आज पूरी प्रश्नावली को आज निपटा के मानेंगे। जैसे ये वाला है, ये वाला प्रश्न बच्चों कैसे बनाया हुआ है जरा बताओ। ये वाला देखो, डायरेक्ट क्या अप्लाई करने पर, देखो जरा, डायरेक्ट अगर लिमिट आप अप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, कभी भी सवाल को अगर आपको बनाना है तो एक बात आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी हम वो बता देते हैं, है ना, क्योंकि बढ़िया से प्रश्न है। अगर ये वाले प्रश्न ना बने तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहां पे लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, है ना, फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। देखो यहां पे 0 पर कह रहे हैं, x बराबर 2 पर फलन का मान। अगर यहां 2 रखें तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, यहां 2 रखेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 10 12, यानी कि प्लस का 12 माइनस का 12, 0 ऊपर आएगा और 0 नीचे आएगा। फलन का मान 0/0 के रूप का है ना, फलन के मान, है ना, 0/0 के रूप में है, रूप में है। तब क्या करते हैं हम लोग, रूप में हो है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसलिए लिमिट x टेंस टू, कितना लिखा हुआ है 2। अब देखो जरा ऊपर फैक्टर करते हैं, गुणा करने पर 10 3 30 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 6 5 30, यानी कि अगर इसके फैक्टर हम कर लें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10, और बटे में नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे x² माइनस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 की जगह पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में बढ़ाओ जल्दी से, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस का, देखो हमारे पास यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे। यहाँ कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे। तो 3x कॉमन लेने से क्या काम बनेगा, बन जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 2,
है ना, और अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना। देखो भाई अब क्या होगा, यहां से जरा सा समझना, अभी एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम, थोड़ा सा इधर आ जाओ, हम स्टेप बढ़ा लेते हैं इधर। हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 2, दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन है, ये लो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 आ जाएगा, और अपान में हमारे पास क्या है, अपान में x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2, और यहां हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 5, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब जरा देखो यहां पे लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस में 5, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, है ना। जल्दी से उसको सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 में 5 जुड़ेगा तो 11, और नीचे 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। देखो कैसे बनाया गया है, इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को बनाना है, एकदम मस्त तरीके से बनाना, मतलब मजा आ जानी चाहिए। प्रश्न बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। रविदीप जी कह रहे हैं सर आज क्लास क्यों ले रहे हैं, मेरा फोन चार्ज नहीं है। चंदा कुमारी जी कह रही हैं बच्चों थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आप घट नहीं जाएंगे, समझा करिए। कभी कभी हर संडे को तो लेते नहीं है, इस संडे को ले रहे हैं, यानी कि हमारा विजन थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से सिलेबस थोड़ा सा खिंच जाए और हम रिवीजन स्टार्ट कर दें। यानी कि जो आप चैप्टर भूल गए हैं या आप वन शॉट की डिमांड कर रहे हैं, तो जब सिलेबस खत्म होगा तो फिर वन शॉट करने का टाइम मिलेगा। नहीं, इतनी सारी क्लासें होती हैं, बीच में आप वन शॉट कर ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे सर टाइम नहीं मिल पा रहा है करने का, इतनी सारी क्लासें रहती 5-6 घंटे की। तो अगर सिलेबस खत्म रहेगा तो वन शॉट का भी टाइम आपको मिल जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे। रिवीजन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रिवीजन के ना आप कितना भी मैथ पढ़ो, पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे, पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे। तो समझा करो कभी कभी थोड़ा सा, जब जरूरत होता है तभी लिया जाता है, ऐसे तो है नहीं कि हर संडे को ले लिया जाए, है ना। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी भाई, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ सीखना है, कुछ जीवन में करना है, नहीं तो इसी तरह से एक्सक्यूजेस देते रहो, कमियां निकालते रहो कि सर हमें नहीं पढ़ना, तो फिर क्या मतलब है फिर, है ना। इसी तरह से लोग जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि सर हमें ये दिक्कत है, सर हम नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में उनको फिर दिक्कतें होती हैं, तो क्या ही समझोगे फिर, थोड़ा सा समझ जाओ भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला प्रश्न बच्चों बनाना है। इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, देखो इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे जरा एक बार गौर करो, देखो ध्यान से। हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 दी गई है, अगर 3 पे जरा देखो तो 3 की पावर अगर 4 होगी यानी कि 3 की पावर 4 यानी कि 81 माइनस 81, यानी कि ऊपर 0 आ जाएगा। नीचे देखो 3 की पावर 2 रखोगे तो 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 5 3 15 माइनस का 3 18, नीचे भी 0 आ जाएगा, यानी ये 0/0 का रूप है। तो पहले इसको हम लिखते हैं, देखो इसको हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 3, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 81, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा यहां पे हम क्या मानेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करना, इस वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x बराबर कितने पे, हमको 3 पर, यहां पे लिखेंगे x बराबर 3 पर, ये वाली लाइन आपको सभी उसमें चिपकानी है जिसमें 0/0 हो रहा है। x बराबर 3 पर फलन का जो मान है, फलन का मान जो है वो 0/0 के रूप का है ना, के रूप में है, ऐसे लिखो के रूप में है ना, के रूप में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारे पास ये लग जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, यानी कि फैक्टर करेंगे। ऊपर हम इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना भाई। 3 की पावर 4 बनेगी, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, और नीचे फैक्टर करेंगे, गुणा करने पे 6 आए, घटाने पर 5 आए, 6 कम 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x, है ना, और घटाने पे 5 आए यानी कि प्लस का x, है ना, और माइनस का 3, ये हो जाएगा। फैक्टर करो बच्चों जल्दी से इसको, हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, जरा कॉमन ले लेंगे हम, 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा x माइनस का 3 और इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, चलो देखो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 3 है। और यहां जरा देखो इसको तो हम प्लस वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और यहां पे फिर फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, है ना। और अपान में जरा देखो हमारे पास x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3, ये कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। अच्छा जो बच्चों कट रहा है जो वैल्यू वो काट देंगे हम, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, है ना। जो बचेगा उसी में हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बचा हुआ जरा एक बार लिखो तो, x टेंस टू 3 हमारे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और दूसरे में बचा हुआ है x प्लस 3 और अपान में जरा देखो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 है। लिमिट को बच्चों कर दो अप्लाई। जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे अब कर सकते हैं क्योंकि अब 0 नहीं आएगा तो यहां एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस में 1 हो जाएगा। जल्दी से बना लेते हैं, 3 का वर्ग 9, 9 9 18 गुणे में 3 प्लस 3 यानी कि 6 बटे हमारे पास 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको गुणा कर दो, 18 छक्का 108, है ना, 108 बटे 7 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 108 बटे में 7 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस 1 बराबर y, x बराबर y माइनस 1, क्वेश्चन वैल्यू माइनस 1 क्या क्या हुआ, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं यहां पे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर किसमें 6 में, हाँ क्या कह रहे हैं कैसे हुआ, ये फॉर्म में बदल, इस वाले रूप में बदल दिया गया है, इस वाले वैल्यू का कुछ हुआ नहीं है, ये सूत्र लगा दिया गया है। अगर ऐसा सूत्र होता है तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाती है, अगर इस रूप में दिखेगा तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। देखो ये पूरा रूप दिख रहा है, ये पूरा रूप की जगह पर ये डायरेक्ट आ जाएगा, सिंपल फार्मूला लग गया है। इसकी जगह पे ये यहां भी लिख दिया गया है कि अगर ऐसे रूप में सवाल है तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, यही सूत्र है, सूत्र का प्रयोग किया गया है। चलिए क्लियर है बच्चों, 108 बटे 7 आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 6 48 और 6 कम 6 4 10, ठीक, 108 बटे 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई जरा। अब कुछ प्रश्न तो होमवर्क में दे ही सकते हैं बच्चों, ये वाला प्रश्न होमवर्क में बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट आप यहाँ 0 रखिए, 0 नहीं आ रहा है यानी कि लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचेगा b और यहाँ ये 0 हो जाएगा बटे 1 यानी कि b आंसर आ जाएगा इसका, है ना। होमवर्क में तो बना ही सकते हैं कि गुरुजी कैसे कैसे गुरुजी हुआ, बता देते हैं कैसे हुआ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर क्या है ax प्लस b और अपान में क्या है हमारे पास cx प्लस 1। देखो डायरेक्ट 0 रखने पर 0 नहीं आ रहा है यानी कि लिमिट को अप्लाई किया जा सकता है, लिमिट को अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे लिमिट को अप्लाई करोगे यहां पे 0 रखोगे यानी कि a गुणे में 0 प्लस का b और बटे में हमारे पास क्या होगा c गुणे में 0 प्लस का 1, ये 0 हो जाएगा यानी कि ऊपर हमारे पास आएगा b, ये 0 हो जाएगा नीचे आएगा 1, b बटे 1 यानी कि b बटे 1 यानी कि b आंसर हो जाएगा, है ना, b वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, सही है। देखो हाँ 10वां नंबर आपको बताना पड़ेगा, 10वां नंबर आपको फिर से बताना पड़ेगा बच्चों। 10वां नंबर वही वाला फॉर्म है जैसे हम लोगों ने पीछे वाला फॉर्म पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर उसमें पढ़ा था 6 में पढ़ा था। 10वां नंबर आपको थोड़ा सा और मन से पढ़ना है, जरा ध्यान से समझना है 10वां नंबर प्रश्न क्या है। बाकी आगे के जो प्रश्न है हम होमवर्क में दे देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन इस वाले प्रश्न को जरा समझिए ध्यान से। इस वाले प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट, लिमिट क्या लिखा हुआ है, लिमिट z टेंस टू 1 लिखा हुआ है ना, और ऊपर हमारे पास क्या है z की पावर 1/3 माइनस का 1 अपान में z की पावर
1/6 माइनस का 1। बच्चों इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो यूज कर लीजिएगा। दो तरीके से लगाया जा सकता है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम इसको उसी का रूप देने के लिए, क्योंकि यहां पावर अलग है यहां पावर अलग है, तो इसका उसी को रूप देने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें अंश व हर में हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। अंश व हर में क्या करेंगे हम z-1 अंश, नहीं 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 ऐसे नहीं, अंश व हर में ना लिखो, है ना। क्या लिखे, अंश के हर में और हर के हर में z-1 से भाग करने पर, यानी कि इसमें भी और इसमें भी हम z-1 से अगर हम भाग कर दें तो भाग करने पर अंश व हर में ऐसे लिखो, हाँ ठीक लिखो, अंश व हर में z-1 से भाग करने पर, आप ऐसे लिख सकते हैं भाग करने पर। देखो भाग करने पर जरा देखो क्या बनेगा, यहां पे इस सवाल को जरा गौर से समझिएगा। हमारे पास है लिमिट z → 1 है ना। अंश और हर में दोनों में हम z-1 से भाग करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, z⁻⁴ और माइनस में 1 लिखा हुआ है, अपान z-1 से भाग हो जाएगा। फिर अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, z⁻1/6 माइनस का 1 और अपान में z-1 से भाग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कल हमने ये रूल बताया था कि लिमिट को चाहे भाग में हो अलग अलग बांटा जा सकता है, गुणा में हो अलग अलग बांटा जा सकता है, जोड़ में हो अलग अलग बांटा जा सकता है। कल हमने इस चीज को बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया था और आप लोग शायद उस चीज को अच्छे से समझ भी लिए होंगे, है ना, उस चीज को अच्छे से समझ भी लिए होंगे। कल भी हमने बता दिया था और आज भी देखो, अब हमने z-1 से दोनों में भाग कर दिया। अब इसको बनाना बहुत ही आसान है, यानी कि हम लिमिट को पहले तो डिवाइड करेंगे, ऊपर भी अलग कर देंगे, ऊपर भी हमारे पास लिमिट को अलग कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट z → 1। और जरा देखो ऊपर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे z⁻1/3 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो बच्चों 1 को भी हम पावर में 1/3 लिख सकते हैं। एक की पावर चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/3 हमने लिख लिया, है ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये ऐसा था तो 1 भी वैसा ही हो गया, है ना। कहानी आज यहां साबित हो गई, सही हो गई, सही साबित हो गई। लिमिट यहाँ पे z → हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और देखो नीचे क्या हो जाएगा, z⁻1/6 है तो -1 की पावर, वो 1 की पावर को भी हम लोग 1/6 लिख सकते हैं और अपान में क्या हो जाएगा z-1 हो जाएगा। ठीक। अब देखो जरा दोनों क्या है, दोनों ये उसी फॉर्म में दिख रहे हैं, उसी रूप में दिख रहे हैं। किस रूप में दिख रहे हैं वो रूप हम भी यहां लिख देते हैं। वो रूप क्या है, चूंकि हम जानते हैं लिमिट x → a, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n अपान में x माइनस a होता है तो ऐसा रूप के लिए डायरेक्ट फार्मूला बना है x मतलब n a की पावर n-1, ये फार्मूला बना है। इसी फार्मूले का यूज हम ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। देखो x की पावर n a की पावर n अपान x-1, सेम फॉर्मेट दिख रहा है, ऊपर भी सेम फॉर्मेट है नीचे भी सेम फॉर्मेट है, यानी कि दोनों पे लगेगा, ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। तो n की जगह पे कितना है, 1/3 है, यानी कि हम यूज करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा इस वाले स्टेप को हम फिर यहां से यूज करेंगे, ये वाला स्टेप फिर यहां आएगा, जरा देखिएगा कैसे बनेगा। ऊपर भी लगेगा तो n की जगह पे 1/3 है वो आगे आएगा और 1 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 - 1, नीचे क्या होगा 1/6 आगे आएगा और यहां हो जाएगा 1 की पावर 1/6 - 1। आप लोग ये बात जरूर जानते हैं कि 1 की पावर चाहे जितनी हो वो उसका मान 1 ही होता है, यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई हम करें तो 1/3 ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा 1/6 रहेगा, है ना। इसको आप क्या करेंगे, कट कर दीजिए, बस आंसर बन जाएगा 3 दूनी 6 और सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। बच्चों जरा देख लो कैसे बनाया गया है। ऐसा क्वेश्चन था, हमको वो रूप बनाने के लिए हमने अंश व हर में z-1 से भाग कर दिया और जैसे भाग किया तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया और ये उसी फॉर्मेट बन गया। और ये फॉर्मेट का फार्मूला ही होता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया, आराम से बन
है ना। बताइए जरा समझ में आया कि नहीं आया, एक बार भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। जल्दी से बताइए भाई, समझ गए हैं, बताइए ना। ठीक है, हाँ क्लियर है ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास सर रुक रुक के चलता है सर जी। नहीं रुक रुक के तो अब तो नहीं चल रहा, अब तो नेटवर्क सही हो गया है, अब तो नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं सर, माइनस का 2 आंसर आएगा। माइनस का 2 कैसे आएगा, माइनस कहां से आ जाएगा रविदीप जी, माइनस का आंसर कहां से आएगा, माइनस का 2 आंसर कैसे आ जाएगा भाई, बताओ भाई, माइनस का 2 आंसर कैसे होगा। हमें तो भाई प्लस का लग रहा है, आप बताइए माइनस का कैसे होगा। हाँ जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ भाई, एक बार फिर से बता दें। देखो हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसा था, तो इसको हमने क्या किया, अंश व हर में z-1 से भाग कर दिया ताकि वो फॉर्मेट बन जाए, क्योंकि पावर में हमको थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिख रहा था, तो इसको फॉर्मेट बनाने के लिए z-1 से z-1 से भाग कर दिया। अब हम जानते हैं लिमिट अलग अलग हो जाती है, लिमिट को अलग कर दिया, लिमिट को अलग कर दिया। 1 को भी 1/3 में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो 1/3 ही होता है, मतलब 1 ही होता है उसका मान, 1/3 लिख दिया उसकी शकल बनाने के लिए। फॉर्मूला बन गया, ये लगा दिया, ए एन आगे आएगा, 1 की पावर n-1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। यहां भी आ गया, इसका कोई मतलब नहीं, 1/3 1/6 होगा, सॉल्व कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। चलो क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो ठीक है। अब इस वाले प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, बहुत इजी सा प्रश्न है। अब इसमें आपको पहले तो आपको हमेशा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखनी है, डायरेक्ट। अगर 0/0 का रूप हो रहा है तभी फैक्टर करने हैं, नहीं तो फैक्टर नहीं करने हैं, डायरेक्ट अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फैक्टर करो, डायरेक्ट फैक्टर करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 ax² + bx + c, और यहां पे ये लिखा हुआ है। देखो आप अगर जरा 1 रखेंगे तो क्या 0 आएगा, यहां पे 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे, 0 नहीं आएगा, यानी कि 1 रखने पे 0 नहीं आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से इसको बना दीजिएगा, होमवर्क में आपको ये बनाना है प्रश्न। अगला प्रश्न, हाँ ये वाला देखो जरा, क्या 0 आ रहा है, माइनस का 2 यहां रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा, यहां माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0 हो जाएगा, यानी कि 0/0 है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसको आप क्या होमवर्क में बनाएंगे फैक्टर करके, कि हम ही बना दें, बताइए आप इसको होमवर्क में बनाएंगे कि हम ही बना दें, जल्दी से बताइए भाई, इसको आप बनाएंगे होमवर्क में कि हम ही बताएंगे, हम ही बना दें, चलो है ना, ठीक। सर 1 की पावर -5 होगा, नहीं बटे में होगा बच्चों, बटे में होगा रविदीप जी, माइनस का 2 आंसर नहीं होगा, हमने देखा है, हमने देख लिया है, आप देख लीजिए, है ना, हमने देख लिया। 1 की पावर चाहे जितनी होती है, यानी कि 1 की पावर अगर 1/3 है, 1/4 है, कुछ भी हो तो वो। और हाँ एक बात हमने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, अगर नहीं फिर भूल गए हैं तो एक बात और जान लो, जैसे 10 की पावर -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि ये वैल्यू माइनस में है। कल हमने शायद ये कहीं हमने किसी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई आपसे ये पूछे कि बताओ 4 और 10 की घात अगर -3 लिख दिया जाए, या 5 की घात -3 लिख दिया जाए, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बच्चों क्या ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो नहीं, ये 0 से छोटी वैल्यू कभी नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि ये पावर में माइनस लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वैल्यू 0 से छोटी है, ना ना ना, ये चीज आप भाई कंफ्यूज मत होना। जैसे किसी भी संख्या की पावर माइनस में लगी है, इसका वास्तव में कभी अर्थ नहीं होता है कि 0 से छोटी है। हम इसको सिखा देते हैं कैसे, माइनस का मतलब है कि ये वैल्यू बटे में लिखी हुई है, 10 की घात 4, भाई नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और 10 की घात 4 यानी कि ये 1 के बाद 4 0 हैं, ये लो 4 0 है, यानी कि अगर 4 0 है तो जब भाग करोगे तो 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.0001 है, यानी कि 10 की घात 4 का वास्तव में अर्थ ये है कि दशमलव मतलब 0.0001, ये 0 से छोटी नहीं है, कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन 0 से छोटी नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में लगी हो, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो वैल्यू माइनस में होती है। याद रखो, मैथ के छात्र हो आप लोग, है ना। किसी भी संख्या की पावर माइनस लगी हो, जैसे 1 की पावर आप कह रहे हैं कि सर -5/6 आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये
माइनस में वैल्यू है, किसी भी संख्या लगा दो। जैसे ये 5 की घात -3 है, इसको जब नीचे ले जाओगे तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 5 की घात 3 का मतलब 125 हो जाएगा। 1/125 भाग करोगे तो दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस में नहीं आएगी। 1 के 125 भाग करने, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, है ना, माइनस में नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हमारी बात को, है ना। हाँ, पावर अगर सम विषम है तभी प्लस माइनस होगा। पावर अगर सम विषम है वो भी 1 की पावर -1 की पावर, अगर ऐसा -1 की पावर अगर सम लिखा हुआ है 5, तब ये -1 बनेगा, है ना। लेकिन अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू माइनस में है, ये बात याद रखो। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बना लोगे कि होमवर्क में दे दें? जल्दी से बताओ इस प्रश्न को, बना लोगे कि होमवर्क में दे दें? अरे बहुत सारे बच्चों ने तो इसको बना दिया है, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बच्चों ने तो इसको बना दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। होमवर्क में दे रहे हैं, जो बच्चे इसके फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं जरा करिएगा। होमवर्क में ये प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला। हाँ, अब ये वाला फॉर्मेट के लिए हमें फिर एक रूल बताना पड़ेगा। वो रूल जरा देख लेते हैं भाई, क्या रूल है। फार्मूला पढ़ते चलो और प्रश्नों को बनाते चलो, है ना। फार्मूला मतलब बनाते चलो। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0। अगर आपको कहीं भी ये फार्मूला है, ये सूत्र है ना, देखिएगा भाई क्या है सूत्र है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 आपको कहीं भी ऐसा दिखे साइन x अपान x, तो इसका मान 1 होता है। ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को जरा ब्लड में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर इसी का अपोजिट आ जाए, यानी कि अगर आपको कहीं ऐसा भी लिख के आ जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपान में साइन x अगर लिख के आ जाए, ऐसा भी लिख के आ जाएगा, तब भी वैल्यू 1 ही होगी। तब भी वैल्यू क्या होगी, तब भी वैल्यू 1 ही होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनसे आगे के सभी प्रश्न बनने वाले हैं और इसका यूज आगे भी होगा, आगे भी किया जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ये बात समझे कि नहीं समझे। ये फार्मूला है। अच्छा, ये सभी के लिए भी लागू हो सकता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लागू हो सकता है, सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए लागू हो सकता है। जैसे अगर आप हमसे कहें कि सर ये यहां पे लागू कर सकते हैं कि नहीं, x टेंस टू 0 यहां पे लागू कर सकते हैं कि नहीं, tan x अपान x, क्या इसका भी मान 1 होगा? हाँ बिल्कुल बच्चों, इसका भी मान क्या होगा, इसका भी 1 होगा। आप पलट करके करें और चाहिए ऐसे करें, तब भी मान 1 होता है। यानी कि ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छा फार्मूला है। अब इसी से सारे प्रश्न को बनाना है ना, इसी से सारे प्रश्नों को हमको बनाना है। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न को बनाना सीख लिया जाए, फिर तो काम बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न को अगर बनाना आप सीख गए तब तो फिर मजा आ जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे, जरा इसको हमें बनाने के लिए जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा सवालों में। अभी तक तो एकदम हल्के फुल्के सवाल थे, अब यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास लिखा हुआ है साइन ax अपान में bx। देखो रूल तभी लगेगा जब यहां की वैल्यू, देखो रूल तभी फॉलो होगा जब यहां की वैल्यू और ये यहां की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम होगी, तभी रूल काम करेगा ये वाला। अगर साइन x यहां है तो x यहां भी होना चाहिए। तो देखो जरा ऊपर क्या है, साइन ax है, तो हमें नीचे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन ax होना चाहिए, है नहीं। तो उसके लिए हम बुद्धि लगाते हैं थोड़ा सा कि ax से गुण मतलब ax से गुणा और ax से भाग कर लेते हैं। हमको बनाना है, हम कुछ भी करें, हमारा मन हम कुछ भी करें। अब देखो हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन ये कह रहा है कि ये सवाल अब ऐसा बनेगा, इसको साथ ले लेंगे, यानी कि साइन और ये अब x नहीं रह जाएगा, अब ये ax हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमारी जो लिमिट x टेंस टू 0 थी वो ax टेंस टू 0 हो जाएगी जब गुणा और भाग करेंगे, है ना। जब x टेंस टू 0 थी तो वो ax टेंस टू 0 हो जाएगी, यानी कि ax टेंस टू 0। और यहां क्या हो जाएगा, साइन ax ये वाला ले लेंगे ये, और नीचे वाला ये ax ले लेंगे और गुणा लगाएंगे, इसको आगे लिख देंगे हमारे पास क्या, ax अपान में bx लिखेंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो
ये x से x कट जाएगा, a बटे b संख्या है, आगे ले लेंगे, लिमिट से आगे ले लेंगे संख्या को, तो हमारे पास ये a बटे में b हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x ax टेंस टू 0, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ax बटे में ax, इसका मान फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास a बटे b गुणे में 1, यानी कि a बटे में b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a बटे में b हो जाएगा, है ना। 12 नंबर बता दीजिए सर, हमसे नहीं बनेगा। अरे कोई बात नहीं, ना बने तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका एलसीएम लेके बना के सॉल्व करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन प्रयास भी ना करें ये गलत बात है, तो प्रयास करिएगा, ठीक है। अंकित सिंह जी प्रयास करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर चाहें तो हिंट हम इसमें दे सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, हमारे पास यहाँ 2x आ जाएगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो 2, और इसको इधर गुणा करेंगे तो x, यानी कि x + 2 आएगा, x + 2 आएगा, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2x रहेगा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो माइनस का शायद 1/4 आंसर आ जाएगा। बना लीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है, केवल आपको क्या करना है, हल्का फुल्का इधर उधर गुणा भाग करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बच्चों बताओ इस वाले प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, इस वाले प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, जरा देखो भाई। इस प्रश्न को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, और यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ax अपान में bx। अब ये उन्हीं रूलों से हम लोगों को बनाना है, जो रूल हम लोग अप्लाई करते थे उन्हीं रूलों से इनको बनाना है और अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक है, अच्छे से प्रश्नों को बनाना है। क्या हो गया, हमको लगता है शायद फिर हाँ नेटवर्क इशू सर जी, फिर वीडियो से रुक गया, ये क्या हो गया। हमसे कोई नाराजगी है लगता है ना। चलिए सही हुआ, प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हो गया, प्रॉब्लम सही हो गया, आ गया जी, आ गया है ना। चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखो पहले हमको क्या करना है, आप लिमिट को अलग अलग कर लीजिए, यानी कि बांट दीजिए। कल भी हमने बताया था लिमिट को बांटा जा सकता है, यानी कि इस प्रश्न में आप ऐसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, इसके ऊपर लिख लीजिए साइन ax, है ना, साइन ax कर लीजिए, बटे में लगाइए लिमिट, और क्या करिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx में अलग से लिमिट आप दे दीजिए, है ना, क्योंकि इसको उसी फॉर्मेट में बनाना है, और जब उसी फॉर्मेट में बनाना है तो हमें फिर वही गुणा भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां हम क्या करेंगे, ax से गुणा और ax से भाग करेंगे, है ना। यहां भी क्या करेंगे, यहां हम करेंगे bx से भाग करेंगे और bx से गुणा करेंगे, ताकि वो फॉर्मेट हमारा बनकर रेडी हो जाए। यानी कि हमारे पास जरा क्या होगा, जरा देखिएगा, हमारे पास बनेगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, आप इस वाले ax को आगे ले सकते हैं, ax को आगे ले सकते हैं, है ना, ax को आगे ले सकते हैं, या लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, तो हम अलग अलग लगा देंगे, क्या ही दिक्कत है। हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन ax बटे में ax हो जाएगा, और गुणे में ax है तो इसमें भी हम लिमिट को अलग लगा देंगे, क्योंकि लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है। कुछ ऐसे बना लेंगे और नीचे वाले को भी ऐसे ही बना लेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, यहां क्या हो जाएगा, साइन bx, नीचे हमारे पास साइन bx है, यहां हो जाएगा साइन bx बटे में bx हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, है ना, और हमारे पास bx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। अब जरा यहां पे जरा गौर करो भाई,
क्या हुआ, हाँ ए बटे बी होगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे हटा दो अभी लिमिट, अभी डायरेक्ट ऐसे लिखे रहो। डायरेक्ट जब बन जाएगा तो लिमिट की क्या ही हो सकता है, यहाँ पे आप इनटू में ax और इनटू में आप bx लिखे रहो, है ना। जब डायरेक्ट बन जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। देखो यहाँ से कुछ कट जाएगा, यहाँ से ये x से x कट जाएगा, a बटे b बचेगा, उसको आगे ले लेंगे। ए बटे बी बचेगा, उसको हम ले लेंगे आगे, तो a बटे b में हो जाएगा आगे। और जरा देखो इसका मान क्या हो जाएगा, इस वाले का मान हमारे पास 1 होगा, और नीचे ये वाला भी फार्मूले के रूप में है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, a बटे बी आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, a बटे बी हो जाएगा, है ना। हाँ a बटे बी हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर a बाई बी हो जाएगा। उससे भी हम लोग लगा सकते थे, अगर लिमिट ax होता और लिमिट को bx होता, अगर दोनों नीचे लिमिट होता, लिमिट को एक साइड फिर करते, x से x को काटते, तो a बटे बी आगे आ जाता। ठीक है, तो a बटे बी आएगा, यानी कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, इसका मान 1 हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसका भी मान 1 हो जाएगा। ax bx जो एक गुणा भाग किया गया था उसको लिखा रहने देंगे, x से x कट जाएगा, a बटे बी बचेगा, वो आगे आ जाएगा, है ना। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, a बटे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, कैसे बनाएंगे, जल्दी से प्रश्नों को बनाया जाए बच्चों, क्योंकि आप लोगों को भी प्रश्न बनाना सीखना है अब, है ना। बहुत सारे प्रश्न हमने बनवा दिए हैं, आपको भी प्रश्न बनाना अब सीख लेना है। x टेंस टू पाई, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, और बटे में हमारे पास क्या है, पाई है, और यहां हमारे पास क्या है, पाई माइनस एक्स है। यहां तो ऑलरेडी बना हुआ हमको दिख रहा है, बस सेट करना है, बस सेट करना है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, इस पाई को आगे खींचो, है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे पाई हो जाएगा। अब देखो लिमिट हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान से समझना, लिमिट हम चेंज करेंगे। जहां x टेंस टू पाई था वहां क्या हो जाएगा, वहां पाई माइनस एक्स, है ना। क्या हो जाएगा, x टेंस टू पाई माइनस एक्स, हमारे पास क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 बनेगा, है ना। और यहां जो लिख दिया जाएगा, क्या हमारे पास लिख दिया जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपान में पाई माइनस एक्स। देखो ये फॉर्मेट यानी कि उसी फॉर्मेट जैसा बन गया, और उसी फॉर्मेट जैसा बन गया यानी कि इसका मान 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे पाई हो जाएगा, इनटू में 1, यानी कि हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 बटे पाई हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। 1 बटे पाई हो जाएगा, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमको प्रश्नों को बनाना है। एक प्रश्न और देखते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे ये वाला प्रश्न बनाना है, ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे, जरा गौर करो भाई। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, गौर करना है थोड़ा सा आप, क्योंकि दिमाग आपको लगाना है, एकदम इजी से प्रश्न है, थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो सारे प्रश्न बन जाएंगे। हमारे पास लिखा हुआ है कॉस एक्स, अपान में लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स। भाई यहाँ cos x है, तो अगर नीचे भी cos x आ जाए तो हमारा काम बन जाए, है ना। तो उस cos x को लाने के लिए हम यहाँ कर सकते हैं, उस cos x को लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 0 रख दें, डायरेक्ट लिमिट अगर इसमें अप्लाई कर दें, 0 रख दें, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पाई माइनस 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या ही दिक्कत है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो इसमें तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहां लिमिट रख देंगे तो हमारे पास x टेंस टू यानी कि cos 0 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि cos 0 का मान होता है 1, और बटे में पाई माइनस 0 यानी कि पाई आ जाएगा, तो 1 अपान पाई, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपान पाई हो जाएगा। ये 16 नंबर का आंसर भी जरा देख लो भाई, एक बार कंफर्म करो 16 नंबर का आंसर क्या होता है, एक बार जरा कंफर्म करो। 1 बटे पाई इसका भी आंसर हो जाएगा, 16 नंबर का 1 बटे पाई हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्योंकि x बनाएंगे तो फिर बनेगा नहीं, अगर हम वो फॉर्मेट बनाएंगे x से गुणा और x से भाग करेंगे तो नीचे x आएगा,
x के यहाँ पे 0 रखा जाएगा तो वो 0/0 ही वाला ही रूप रहेगा, यानी कि x से गुणा और भाग करने पे मामला गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी जरा देखो, क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 0/0 का नहीं बन रहा है तो अप्लाई कर देंगे। जिस प्रश्नों में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहां पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, हम जानते हैं 0/0 का रूप नहीं बनेगा, डायरेक्ट रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया, बन गया। जिन प्रश्नों में हम डायरेक्ट बना सकते हैं उनमें हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जरा देखो। अगला प्रश्न ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला प्रश्न थोड़ा ठीक है, इस वाले प्रश्न को जरा जल्दी से देख लिया जाए। कैसा प्रश्न है हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर लिखा हुआ है क्या, cos 2x - 1 और अपान में नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x - 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। चलो बनाया जाए। हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x को फार्मूला हम लोग लगाते हैं। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे ये 1 कट जाए, है ना, 1 कट जाए, यानी कि हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे 1 समाप्त हो जाए, ये वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस का 1 अपान में हमारे पास यहां हो जाएगा cos स्क्वायर x - 1, नीचे क्या लगाएंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 - 1, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। चलो कुछ कटेगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, ये वाला माइनस ये वाला, माइनस का 2 से माइनस का 2 भी कटा। हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा साइन स्क्वायर x, है ना, और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर x/2 बचा, x/2 बचा। अब इसी को इसी फॉर्मेट में लाने के लिए हमें फिर गुणा और भाग करना पड़ेगा, यानी कि पहले को तो हम इसको लिमिट को अलग करते हैं। हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग लिमिट में अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 होगा। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे आगे, जरा इसको बनाना देख लो भैया, फिर उसके बाद हम 2-3 प्रश्न होमवर्क में दे देंगे, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, मतलब अगला कह रहे हैं, इसका अगले वाला स्टेप क्या होगा। यहां पे देखो साइन स्क्वायर है, इसको इसी के जैसा बनाने के लिए हमें गुणा और भाग करना पड़ेगा। किससे गुणा और भाग करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x है, यानी कि इसी को इसी के जैसा बनाने के लिए हमें x स्क्वायर से गुणा और x स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, बटे में आओ नीचे, हमारे पास नीचे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x/2, यानी कि हमारे पास यहां है साइन स्क्वायर x/2। इसी को इसी जैसा बनाने के लिए हमें x/2 का होल स्क्वायर से गुणा और x/2 का होल स्क्वायर से भाग और गुणा दोनों करना पड़ेगा, है ना। अब जरा क्या होगा, अब जरा गौर करो, क्योंकि अब प्रश्न अपनी अंतिम स्थिति पे आ गया है। ये तो फॉर्मेट में जा रहा है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल फॉर्मेट में बन रहा है, तो इसका मान और इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर इसको हम लिखें, एक स्टेप और बढ़ा दें, अच्छा उसके बाद लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे साइन x अपान में x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और साथ में हमारे पास x स्क्वायर है, और बटे में जरा देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन x/2 अपान में x/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो भैया जी, देखो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी काट दो, काहे, जब कट रहा है तो क्यों नहीं काटोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दो, इसका फॉर्मेट का मान 1 हो जाएगा, है ना।
फॉर्मेट का मान 1 हो जाएगा और इस वाले फॉर्मेट का भी मान 1 हो जाएगा और इनटू में हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि इस वाले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ 17 नंबर में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। प्रिंस कुमार कह रहे हैं सर 12 का आंसर 0 है सर। आप बुक्स देख लीजिए, आप हमको लगता है सही से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। 12 का आंसर 4 नहीं आएगा, 12 का आंसर हमारे पास आएगा -1/4, है ना, -1/4 आएगा। आप जरा उसको देख लीजिएगा। आप हमको लगता है सॉल्व नहीं किए हैं, आप ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी साथ में लेके चलते हैं, है ना। बुक्स देखो लेके चलते हैं, ये बुक्स दिख रही है ना, ये बुक्स लेके चलते हैं ना। तो आप अगर नहीं सॉल्व किए हैं सही से या आंसर नहीं मैच कराए हैं तो एक बार जरा आंसर मैच करा लो। हमने क्योंकि इसमें आंसर मैच करा लिए हैं, ठीक है, हमने इससे आंसर भी देख लिए हैं। ये आंसर सीट है, हमने देख लिया है कि 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर -1/4 है ना। और जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर 4 है। आप एक बार जरा देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो जरा देख लीजिएगा। बच्चों बाकी के जो आगे वाले प्रश्न हैं, हम लोग आगे वाले प्रश्नों को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क में, कि आप 18, 19, 20 को आप लोग होमवर्क में जरा ट्राई करने का प्रयास करिएगा। नहीं बना पाएंगे तो फिर हम लोग बताएंगे, है ना। इसको भी आप लोगों को होमवर्क में आप ट्राई करना है, बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनेगा वो अलग बात है, ना बने वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो बनाने का बच्चों आप लोगों को प्रयास करना है ना। ये वाला भी ये तो बना ही ले जाएंगे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग ये वाले को बना देंगे और ये वाला भी बना सकते हैं, प्रयास जरूर करिएगा। इन 3 प्रश्नों के बनाने की कोशिश करिएगा, फिर हम लोग आगे मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, आज वाले क्लास में जो क्वेश्चन है कितने % आपको समझ में आए हैं। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि भाई आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया है। फिर हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आया बढ़िया कि नहीं आया। हाँ जल्दी से बताइए फटाफट। श्रेया साहनी जी 100%, बबली क्वीन जी 70%, सपना सिंह 90%, अंकित कुमार, ठीक है, अंकित सिंह जी, अंजलि कुमारी जी 90%, अंकित कुमार 70%, आयुष कुमार 100%, ठीक है, आयुष आर्या 85, यानी कि मान के चलिए कि मैक्सिमम आप लोगों को समझ में आया है। रुचि कुमारी, करीना कुमारी, गौरव कुमार, है ना, बहुत लोग अब आ गए हैं एक साथ। अलका कुमारी, प्रियांशु, गुंजन कुमारी, है ना, सोनी कुमारी, देव कुमार, खुशी सिंह, है ना। चलिए रविदीप जी सर 100% क्लियर है आचार्य, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों को बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।